नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री बुक 1 के चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 से 600 तक। अब इसमें 600 ईसा पूर्व से है और 600 आगे संवत तक है। इस चैप्टर के जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की गई है, स्तूपों के बारे में चर्चा की गई है, पौराणिक हिंदू धर्म के विषय में चर्चा की गई है। इसके न्यू पैटर्न पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने जो अभी अपना सैंपल पेपर जारी किया है क्लास 12th के हिस्ट्री के लिए, उसमें पिछले साल के तुलना में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो एक पूछा जाता है उसमें परिवर्तन क्या है। और ये परिवर्तन क्या है? पिछले साल तक जब कोई सवाल पूछा जाता था तो कहा जाता था कि ये छवि यहां दी गई है, इसको आप आइडेंटिफाई करिए, यानी कि पहचानिए और उसका नाम लिखिए। लेकिन अब जब आप बोर्ड 2021 में एग्जाम देंगे तो एक इमेज तो आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन वहां सवाल क्या होगा जो यहां आपके सामने है। ये सैंपल पेपर 2020-2021 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 उस सैंपल पेपर में है, जिसमें क्या लिखा है? लुक एट द गिवन इमेज एंड स्टेट व्हाट डज द सिंबल ऑफ अ स्तूप स्टैंड फॉर। नीचे दिए गए छवि को देखें और बताएं कि स्तूप किसका प्रतीक है। तो ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि इस सेंटर में ये स्तूप है। अब आपको सिर्फ इसको पहचानने के लिए नहीं पूछा गया है, आपको यह पूछा गया है कि इस चित्र को देख करके आप ये बताएं कि स्तूप किसका प्रतीक है। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपको यह पता लगना चाहिए कि यह स्तूप है। दूसरी बात यह कि यह आपको पता होना चाहिए कि स्तूप किस चीज का प्रतीक है। तो इसका उत्तर क्या है? स्तूप स्टैंड्स फॉर महापरिनिब्बाना। स्तूप महात्मा बुद्ध के महापरिनिब्बान का प्रतीक है। ये उत्तर लिखेंगे तब आपको एक में एक नंबर मिलेगा। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? दो कारण से। पहला ये कि क्वेश्चन नंबर 1 से 16 जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां ये काम आएगा आपके। और दूसरा कि एक जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां भी एक इमेज दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको 3 अलग अलग एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वहां भी ये काम आएगा। इस वजह से इस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों को एक बात बताता चलता हूं कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है और डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से ये ग्रुप है। उसमें इन वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स जो मैप से रिलेटेड होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, आपके नोट से रिलेटेड होंगे, वो सारी चीजें वहां दी गई हैं और आगे भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को देख लें और फिर उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब इस चैप्टर का पहला इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। Look at the image below and state it contains what? नीचे दी गई छवि को देखिए और यह बताइए कि इसमें क्या है। तो देखिए, अब इस इमेज को पहचानना बहुत आसान है कि यह सांची का स्तूप है, लेकिन इसमें रखा क्या है? तो इसमें रखा है बुद्ध के अवशेषों के अंश, पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रेलिक्स। बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर या उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं को अलग अलग जगहों पर में रखकर उस पर स्तूप का निर्माण किया गया था। ये वही चीज है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लुक एट द इमेज बिलो एंड स्टेट व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस इमेज। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे छवि बदलती है वैसे ही क्वेश्चन का स्टाइल भी बदल रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है सभी लोगों को। लुक एट द इमेज बिलो एंड स्टेट व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस इमेज। नीचे दी गई छवि को देखें और बताएं कि इस छवि में क्या दर्शाया गया है। तो अब आप यहां देख सकते हैं, यहां एक घोड़ा है, यहां एक व्यक्ति की इमेज यहां बनी हुई है जो महात्मा बुद्ध बनने से पहले गौतम थे, और यहां पर में और भी बहुत सारे लोगों के चित्र बने हुए हैं, जिनको देखने से आपको क्या पता लगता है, इट्स अ स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती इन आंध्र प्रदेश अराउंड 200 CE and it depicts the departure of the Buddha from his palace। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अमरावती आंध्र प्रदेश की एक मूर्ति कला है जो लगभग 200 CE के आसपास बनी थी, और इसमें महात्मा बुद्ध को उनके महल से प्रस्थान करते हुए दिखाया गया है। तो यदि ये सवाल पूछा जाता है तो ये पूरी बात जब आप बताएंगे तब आपको 1 नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड स्टेट व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस इमेज। नीचे दी गई छवि को ध्यान से देखें और बताएं कि इस छवि में क्या दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक पत्थर का टुकड़ा है और शायद इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो ये है क्या, ये सांची से मिला हुआ है और ये एक दानात्मक अभिलेख है, यानी वोटिव इंस्क्रिप्शन। उस जमाने में जब किसी को कोई जमीन दान दी जाती थी तो उस दान के साथ इस तरह का एक अभिलेख भी दिया जाता था, जिससे पता लगता था कि ये जमीन किसको कब किसने दिया है। तो ये दानात्मक अभिलेख का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लुक एट द गिवन इमेज एंड स्टेट What does the symbol of empty seat stand for? अब क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मेट बदल गया। नीचे दी गई छवि को देखें और बताएं कि रिक्त स्थान किसका प्रतीक है। तो सबसे पहले तो इस छवि में उस रिक्त स्थान को देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बीच में आप जगह देख रहे हैं ये रिक्त स्थान है, और ये रिक्त स्थान किस चीज का प्रतीक है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या है, द एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक है, अर्थात यहां बैठकर बुद्ध ध्यान लगाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द गिवन इमेज एंड स्टेट व्हाट डज द सिंबल ऑफ द व्हील स्टैंड फॉर। शब्द बदल रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। नीचे दी गई छवि को देखिए और बताएं कि चक्र किसका प्रतीक है। अब सबसे पहले तो चक्र है कहां ये देख लीजिए। तो अब आप यहां देख सकते हैं ये चक्र है, और चक्र किस चीज का प्रतीक है बौद्ध धर्म में। तो उसका उत्तर क्या है, व्हील स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ। चक्र बुद्ध द्वारा सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास है, दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। यानी कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लुक एट द गिवन इमेज एंड स्टेट which human attribute has been depicted in this। क्वेश्चन के फॉर्म को देखिए, किस तरह से शब्दों के साथ क्वेश्चन बदल रहा है। नीचे दी गई छवि को देखें और बताएं कि इसमें किस मानवीय विशेषता को चित्रित किया गया है, और उसका उत्तर क्या है, एलिफेंट। आप यहां देख सकते हैं ये फूल हैं और इसके नीचे ये हाथी बना हुआ है। तो इसका उत्तर क्या है, एलिफेंट्स वर डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। हाथियों को शक्ति और ज्ञान का संकेत देने के लिए चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट द गिवन इमेज एंड स्टेट व्हाट डज द सिंबल स्टैंड फॉर। नीचे दी गई छवि को देखें और बताएं कि यह किसका प्रतीक है।
ये जो छवि है ये किस चीज का प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं एक ये देवी की मूर्ति है, यहां इसके दोनों साइड में हाथी बना हुआ है और ऊपर यहां आप देख सकते हैं हाथी के सूंड से कुछ पानी के जैसा नीचे गिर रहा है। तो इस इमेज को आपको बताना है कि इसमें क्या दिखाया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है while some historians identify the figure as Maya, the mother of the Buddha, others identify her with a popular goddess Gajalakshmi, literally the goddess of good fortune। यानी कुछ इतिहासकार इसे बुद्ध की माता माया बताते हैं, जबकि अन्य इतिहासकार इसे सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी से जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द इमेज बिलो एंड स्टेट व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस इमेज। नीचे दी गई छवि को देखें और बताएं कि इस छवि में क्या दर्शाया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं कि दी वराह और बोअर अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस एहोल, कर्नाटका, 6th सेंचुरी सी। यहां पर भगवान बुद्ध के बराह अवतार को दिखाया गया है, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दर्शाया गया है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये 6ठी शताब्दी में एहोल, कर्नाटक से बना हुआ था। ये अंतिम प्रश्न है। अब इसको देखिए, यहां क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट वन ऑफ इट्स फीचर्स। नीचे दी गई छवि को देखिए और इसकी विशेषता लिखिए। यहां आपको इसकी एक विशेषता बतानी है, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि एलोरा, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसका पूरा जो ढांचा है वो एक ही चट्टान के टुकड़े को काटकर बनाया गया है। ये इसकी खासियत है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करनी है, जिसमें आप एक साथ जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी तैयारी कर पाएंगे और 1 नंबर का जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है उसकी भी तैयारी आप कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट।